जीवन में हमेशा शुक्रगुजार रहिए ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने समय आने पर आपको समझाया भी और साथ ही साथ समझा भी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्रमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। साथ ही साथ देव प्रबोधनी एकादशी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 1 नवंबर 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि चातुर्मास समाप्त होने पर सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत क्यों होती है और इसके पीछे देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व क्या है। संवत 2082 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि सुबह 9:12 तक है, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा, कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:21 से लेकर शाम के 5:21 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो ऐसे में उड़द का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग और कर्मजीव योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। यहां पर आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 2 नवंबर पर त्रिपुष्कर योग है और त्रिपुष्कर योग में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर जानकारी भी ले सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तत्पर प्रयास करेंगे। पर अगर आप ये चाहते हैं कि जन्म कुंडली अनुसार विश्लेषण कर क्या कवच धारण करें, जो समस्या चल रही है इसका कब आपको राहत प्रदान होगा, क्या रत्न आपको धारण करने हैं, क्या कवच पहने, किस देवी देवता की उपासना करें, तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कवच। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा जहां पर पैसा बहुत होता है वहां पर बच्चे कुसंस्कारों के शिकार बन जाते हैं, गलत संगति के शिकार बन जाते हैं, धारणा अलग हो जाती है। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ आगमन हो वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। यह लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं। बृहस्पति ग्रह कारक है गृहस्थ सुख के, संतान सुख के, सौभाग्य समृद्धि के और आध्यात्मिक उन्नति के। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को जाना जाता है, जो शुक्र से संबंधित है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में, नक्षत्र में, राशि में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अब ये ग्रह अगर आपके अनुकूल हैं तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यही ग्रह अगर अनिष्टकारी बन जाते हैं तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। होता ऐसे यह है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से त्रस्त रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्रदान होती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच सामान्य रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन संचय के बिना, सेविंग के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का कोई अर्थ नहीं है। एक हाथ से कमा करके दूसरे से खर्च कर देना, बीच में कोई सेविंग ना होना, कोई संचय ना होना धन का, ये किसी काम का नहीं। और शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर
लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि सभी के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं, इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना है, उनके लिए धन कुबेर कवच विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखें कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना ये आपके हाथों में है। अगर इतना कर्म कर सकें तो इस कर्म का फल भी आपको सुखद ही सिद्ध होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में अपनी लाइफ में अगर कोई बड़े अचीवमेंट के लिए इंतजार था, या ये कहा जाए कि सुख जो है, एक सैटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से, वो इस समय आपको ज्यादा महसूस होने वाला है। कोई ना कोई अच्छी खरीदारी है, अपनी प्राप्त वस्तुओं से यहां प्रसन्नता है, यह आपको महसूस होगी। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जम करके कमाई का अवसर यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है। अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही आपकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। ऐसे समय में जो एफर्ट डाले जाते हैं उससे सफलता प्राप्त होती है। अच्छी ग्रोथ आपको अपने कंपनी में देखने को मिलती है। जो नौकरी पेशा है, आपके लिए यह भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो प्रमोशन की चर्चा है, सैलरी में इंसेंटिव की चर्चा है, वो यहां पर पूरी होती नजर आएगी। और क्योंकि मंथ एंड हो चुका है, न्यू मंथ स्टार्टिंग है, सीनियर्स के साथ में अगर मीटिंग भी होती है पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, तो आज के दिन आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सेहत का साथ मिलने वाला है, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा। गृहिणी है, प्रसन्न रहेंगी और घर के बड़े बुजुर्ग रोगों से राहत आपको यहां पर प्राप्त होगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स है, आपको भी एक चीज कहूंगा, अगर फ्रेंडशिप है और फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए इस समय में संभव हो सकता है। अगर इजहार किया जाए तो अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस भी प्रदान हो रहा है, भाग्यकारक स्थिति भी है। सोशल कनेक्शन आपके इस समय में सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिस कारण से जिन लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उनके माध्यम से यहां पर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर लोगों का आना ये काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। कैरियर में फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कहा जा सकता है कि गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है, अब बस 6th गियर डालना है और गाड़ी जितनी जोर से भगा सकते हैं उस हाईवे पे भगा लीजिए, क्योंकि ये आपके कैरियर के अंदर वो स्पीड लेकर के आ रहा है, ग्रोथ लेकर के आ रहा है। पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से ये समय काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल है। जो आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, स्वीकार करवाना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। आपको वहां पर सभी, ये कहा जाए एकजुट होकर के स्वीकार करेंगे, ये यहां पर देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स हैं, किसी चीज की बहुत समय से इच्छा थी कि खरीद लूं, या फिर कोई एक ऐसी परचेज है जो कि सिर्फ इमोशनल है, तो उस इन्वेस्टमेंट की ओर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहेंगे। ये कहा जाए खर्चों पर थोड़ा यहां पर काबू भी करेंगे, पर ये चीजें घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सिद्ध होंगी, और यहां पर जो डोमिनेशन है ये आप अपना दिखाते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट से। सिचुएशन 70% तक लगभग आपके लिए इस समय सपोर्टिव है। अब कुछ चीजों का ध्यान विशेष तौर पर रख लीजिएगा। संतान के साथ में इस समय किसी भी बात को लेकर के अगर चर्चा करना चाह रहे हैं, ये कहा जाए समझाना चाह रहे हैं, मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ परेशानियों को न्योता देगा, आमंत्रण देगा। ये परेशानियां बढ़ सकती हैं। बच्चा जो है वो कुछ ऐसा यहां पर बोल पड़ सकता है जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर दे। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, अपने खर्चों पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ में इस समय कहीं मीटिंग है, या फिर कोई मांगलिक कार्य को लेकर के इस समय में अगर खरीदारी है, थोड़ा पॉकेट का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। ऐसा ना हो कि अचानक से वो फीलिंग आ जाए कि नहीं आज तो खरीद सकते हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, अब खरीदते हैं, चीजें महंगी हो गई है, पर फिर भी वो की वो क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ को लेकर के विशेष तौर पे सावधान रहिएगा। यात्रा करते हैं, विशेष तौर पे सावधान रहिएगा। ये परेशानी का कारण आपके लिए बन रहा है।
यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और व्यापारी वर्ग है, कोई भी लीगल नोटिस आया है, लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशानी हुई है, थोड़ा यहां पर सतर्क हो जाइए। इस समय में ड्राफ्ट बना लीजिए। कल भी मैंने आपको कहा है, आज भी कहता हूं, जो भी आपको रिस्पांस देना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उसको ड्राफ्ट बना करके अपने अकाउंटेंट से, सीए से, लॉयर से एक बार दिखवा लीजिए, चेक कर लीजिए, और कल की तारीख में दोपहर के बाद में आप वो ड्राफ्ट जो है उसको पब्लिश कर सकते हैं या भेज सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स होने के कारण लगभग 75% सिचुएशन सपोर्टिव भी है। अब यहां पर इतनी बात अवश्य कहेंगे, मानसिक तौर पर उत्पीड़न कहें, डिप्रेशन कहें, अवसाद कहें, यह अवश्य है। यह स्वयं के कारण नहीं बल्कि दूसरों के कारण ज्यादा है। परिवार के खर्चों को लेकर के, परिवार की प्रवृत्ति को लेकर के, परिवार की सोच को लेकर के आप यहां पर ज्यादा परेशान हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसको आज दिल से लगा बैठे और बस उसी चीज को लेकर के परेशान हुए जा रहे हैं। पुरानी बीती बातों को लेकर के यहां पर मायूस हो रहे हैं। छोड़ दीजिए इन बातों को, ज्यादा बेहतर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। बस पहले की बातों को छोड़ना है और अपने आप से मतलब रखना है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, नवजात शिशु हैं, आप सभी के लिए यहां पे ये कहूंगा, कहीं ना कहीं बलगम से संबंधित, सांस से संबंधित ये परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहां पर देखने को मिल सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें, सीनियर्स के साथ में अगर आज के दिन किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है या ये कहा जाए आमने सामने आ जाते हैं, तो वहां पर हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना, जो उन्होंने कहा यस सर कह करके निकल जाना बेहतर रहेगा। ना किया गया ऐसा तो सभी के सामने अपमानित भी होना पड़ सकता है। और वहीं मैरिड कपल्स जो हैं, आपको भी ये कहूंगा, इस समय में मौन रहना एक दूसरे की बातों पर ज्यादा बेहतर है, विशेष तौर पर अगर सामने वाला किसी पुरानी बात को लेकर के इस समय में गुस्सा जाहिर कर रहा है तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कल के कंपैरिजन में अवश्य गिरी है, पर आज के दिन भी 80% के लगभग आपको पॉजिटिविटी तो प्रदान हो रही है। ऐसे समय में जो बकाया पैसा किसी के साथ में है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम किया है, या फिर ये कहा जाए कि इस समय में जो पुराने किए गए कार्य थे जिसका पेमेंट अब आना चाहिए था अभी तक नहीं आया है, उन चीज़ों को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं, सामने वाले से जाकर के बात करेंगे तो आपको आपका पेमेंट रिलीज किया जा सकता है। कुछ अड़चनें अवश्य रहेंगी, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसके कारण पैसों में कमी देखने को मिले। ऐसे ही समय में सही लोगों का समर्थन जो है, यह विशेष तौर पर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ज्ञानियों के साथ में बैठेंगे तो ज्ञान अर्जित करेंगे, और फालतू लोगों के साथ में बैठेंगे तो गलत कामों की ओर आकर्षित होंगे, इसका आपको ध्यान देना है। यहां पर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कहीं ट्रांसफर के लिए आपने इस समय में अपना एप्लीकेशन दिया था तो वो अप्रूव हो सकता है। यात्रा करेंगे तो यात्रा सुखद सिद्ध होगी। खान पान यहां पर विशेष तौर पे आपका मन अनुसार होगा। ऐसे ही समय में लाइफ पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप में जो प्रेम, रोमांस और रोमांच है, यह 7वें आसमान पर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी लगातार 4 तारीख को दोपहर में 12:35 तक आपको मिल रही है। यहां पर पूरा प्रयास कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। मेहनत में 1% भी कटौती नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपको लक भी फेवर करेगा, और जो आप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जो आप काम को अंजाम देना चाहते हैं, वो आप यहां सफलतापूर्वक दे पाएंगे। शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर यहां पर आपका शिकंजा कसता हुआ नजर हो आएगा। यहीं रोगों से राहत भी प्राप्त होगी। लक फैक्टर सपोर्ट करने के कारण नेम ऑफ फेम भी प्राप्त होगा। कई ऐसे कार्य जो धीमी गति से चल रहे थे वो अब रफ्तार पकड़ना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसी से अगर कोई अप्रूवल आपका अटका हुआ है तो वो यहां पर आपको प्राप्त हो पाएगा। ऐसे ही समय में अगर लीगल बैटल कोई चल रही है, कोर्ट केस कोई चल रहा है, पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई परेशानी यहां पर फेस कर रहे हैं, तो उस दिशा में अगर आप यहां पर प्रयास करते हैं, लीगली प्रयास करते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध अवश्य होंगे।
यात्रा करते हैं, विशेष तौर पे ये यात्रा भी अगर कमाई के लिए है, यहां पर यात्रा जो हम कह रहे हैं ये फैमिली रिलेशन के लिए या फिर ये कहा जाए रिश्तेदारों के पास में जाने के लिए नहीं, पर कमाई के लिए अगर यात्रा है तो ये यात्रा से जबरदस्त फायदा आपको मिल सकता है। काम एक करने गए थे, वापस लौटते हुए 10 नए क्लाइंट्स के साथ में आप लौटते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन लगभग यहां पे कहा जाएगा कि 75% तक सपोर्टिव है, पर यहां पर एक बात का ध्यान देना है, संतान पक्ष से किसी ना किसी बात को लेकर के इस समय में वैर विरोध देखने को मिलने वाला है। यहां पर उनकी सोच में बदलाव, ये कहा जाए कि एडोलेसेंट एज जब आती है, टीन एज जब आती है, तो हर चीज में कमी देखने को मिलती है। पिताजी सही से नहीं चलते हैं, सही तो मैं हूं, ये एक अस्तित्व की लड़ाई चालू होती है। उस चीज को लेकर के यहां पर कुछ परेशानियां तो अवश्य फेस करनी पड़ेंगी ही। बस एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा अगर ये सोच रहा है तो उसको सोचने के लिए थोड़ी और जगह दीजिए, रोकिए मत, दबाइए मत। अगर उसे लगता है कि वो कोई काम अच्छे से कर सकता है तो कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार का नुकसान होगा, इतना झेल लेंगे। पर बच्चे को समझ में आना जरूरी है कि किसकी राय से चलना फायदेमंद है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी इस समय में स्ट्रेस से कोसों दूर रहना चाहिए। किसी की बात को लेकर के मायूस हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, उस चीज को लेकर के स्ट्रेस में आ गए, मत कीजिए। अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को मेंटली फ्रेश रखिए। ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस कारण से चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, मेहनत के बलबूते ही आगे बढ़ पाएंगे। इसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कमिटमेंट दे दिया, ये यहां से पैसे आने वाले हैं, हवाई बातें सिद्ध होंगी। आप जहां पर खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े रहेंगे अगर आपने इस समय में आगे बढ़ने के प्रयास नहीं किए तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में माताजी पिताजी के साथ में विशेष तौर पे अनबन देखने को मिल सकती है। पिताजी जहां पर आपकी किसी भी बात को विरोध कर देते हैं, माताजी पिताजी का साथ देती हैं। ऐसी चीजों को लेकर के अपने आप को काफी ज्यादा फंसा हुआ आप महसूस कर सकते हैं। घर परिवार के सदस्य हैं, वो भी विरोध करते नजर आएंगे और इस कारण से मेंटल स्ट्रेस कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, ये चरम पर रहेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे आप व्यापारी हैं या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने सीनियर से, आला अधिकारियों से इस समय में प्रेम तौर पे बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मधुर वाणी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कहा जाए कि थोड़ी बटरिंग पॉलिसी जो होती है उसको उपयोग करेंगे तो जीत में रहेंगे। जैसा हूं, जो हूं वैसा रहता हूं, सामने वाले के सामने झुकता नहीं हूं, मैंने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर, ऐसी मानसिकता रखने पर आपकी उम्मीद से ज्यादा बड़ा झटका या नुकसान आपको यहां पर मिल सकता है। अब यह आपको डिसाइड करना है कि रिजिड रह करके नुकसान झेलेंगे या फ्लेक्सिबल होकर के मौके का फायदा उठाएंगे। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं स्कैम के शिकार बन सकते हैं। अब ये चाहे ऑनलाइन स्कैम हो या फिर शॉपकीपर के साथ में कोई धोखाधड़ी का मामला हो, तो वो यहां पर झेलना पड़ सकता है। बहुत सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर यह सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ कल सुबह 11:27 तक ही प्राप्त है। संपत्ति तारा का 7 भी होगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी होंगे। 100% पॉजिटिविटी की यहां पर बात होगी। ऐसे में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे, प्रेम का इजहार भी करेंगे यंगस्टर्स। अगर कोई एकेडमिक इस समय में आप हिस्सा ले रहे हैं किसी कंपटीशन में, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। गृहिणी है तो जम करके शॉपिंग करने का लुत्फ उठाएंगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कंपटीशन को यहां पर पछाड़ने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास के साथ में सफलता भी प्राप्त करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में जो पास्ट आपका सारा का सारा काम किया गया है, पास्ट मंथ में, पास्ट क्वार्टर में जो आपने काम किया है, उसको लेकर के इस समय में प्रमोशन की चर्चा है, सैलरी में इंक्रीमेंट की चर्चा है, या बोनस, या ये कहा जाए कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है वो इस समय आपको मिल सकता है। ऐसे समय में घर से बाहर के लोग हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे। और यहां पर एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं से भी आपको कोई राय मिलती है इन्वेस्टमेंट को लेकर के,
कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सुनिए जरूर। सुन करके अनसुना नहीं करना है, सुन करके स्टडी कीजिए, सही तरीके से रिसर्च कीजिए और आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। विपत्त तारा का साथ भी रहेगा, जो इस स्थिति में और ज्यादा उग्रता लेकर के आ सकता है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो 25% 23% के लगभग सपोर्ट भी देंगे, पर यहां पर परेशानी यह है कि कहना कुछ चाहता हूं, कह कुछ और पड़ता हूं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। परिवार वाले मेरी बात को समझते नहीं है, मैं अपने आप से मायूस ज्यादा हूं, मेहनत करता हूं, मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिलता। ये सभी भावनाएं जो हैं, ये आज के दिन कंधों पर लिए आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बोझ ढोने का प्रयास करेंगे, सफलता तो नहीं प्राप्त करेंगे, पर परेशानी यहां पर बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस समय में मेंटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, बहुत माप तोल करके कहना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट देने से परहेज कीजिए। समझिए इस बात को कि यहां पर आपका कहा गया आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। चाहे बिजनेस डीलिंग की बात करते हैं, स्टाफ को कोई कमिटमेंट देते हैं, समझ करके संभल करके रहेगा, क्योंकि आपकी गुडविल जो है, इज्जत जो है, वो साथ में जुड़ी है। आज जिस गद्दी पर बैठे हैं, पिताजी, दादाजी, परदादाजी ने उस गद्दी पर सालों साल मेहनत की है। उस मेहनत को जाया नहीं जाने देना है सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान के कारण। ऐसे में ग्रे कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आ चुके हैं। विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। लगभग सिचुएशन 70% तक पॉजिटिव है। लक फैक्टर कहिए, लेडी लक कहिए, कॉन्फिडेंस कहिए, सभी चीजें हैं, पर ऐसे समय में थोड़ा धैर्य भी रखिए। व्यक्ति के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, जब अच्छा समय है तो उसका हकदार मैं हूं, कर्ता मैं हूं, मैंने किया तो मुझे हासिल हुआ, और जब असफलता हाथ लगती है तो अपने अलावा बाकी सब जिम्मेदार हैं कि उसने ये नहीं किया, तुमने सपोर्ट नहीं किया, वहां से सही समय पर पेमेंट नहीं आया, उस वजह से फेलियर है। आज के दिन फेलियर नहीं पर सक्सेस का समय है, पर इस बात का ध्यान दें कि थोड़ा आसपास के लोगों को भी अप्रिशिएट करें। यहां पर जो आपकी उन्नति है, उसके कारक जो है, उसके जो हिस्सेदार हैं, वो सभी लोग हैं जो आपके आसपास में हैं, तभी यह हासिल हुआ है। कॉन्फिडेंस है, भाग्य कारक स्थिति है, सही लोगों का समर्थन है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। और यहां पर यही कहूंगा, अप्रिशिएट करेंगे तो और अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पर डेवलप होगी, क्योंकि जिसको वाहवाही करेंगे, जिसकी पीठ थपथपाएंगे, वहीं से आपको और काम की प्राप्ति होगी। चाहे कलीग है तो कलीग की तारीफ कीजिए कि मेरे टीम मेंबर्स हैं, इनके कारण आज ये संभव हुआ। गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूंगा कि आज के दिन चाहे मन ना भी माने, पर घर के सदस्यों को श्रेय जरूर दें, क्योंकि यही जरूरी है कि सभी अगर साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपका सुख और चैन यहां स्थिर रहेगा। ऐसे समय में जम करके कहीं ना कहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोजने का प्रयास भी होगा, कोई प्रॉपर्टी को खरीदने का प्रयास होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। संपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67 से 70% तक लगभग सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इन बातों का ध्यान अवश्य दें। दूसरों के कहे आप अगर इस समय में किसी को गुस्सा कर बैठते हैं, विशेष तौर पे देखा जाता है कि घर की यह स्थिति होती है कि अर्धांगिनी ने कह दिया, नहीं उन्होंने ये किया, मुझे पसंद नहीं, और आप लड़ने निकल जाते हैं। माता जी ने ये कहा, मैं रो पड़ी, लीजिए पति निकल गए लड़ने के लिए। इन चीजों से संभल करके रहें, यहां पर इमोशनल नहीं होना है। घर की महिलाओं की जो स्थिति है वो महिलाएं ही आपस में सुलझाएंगी, आप पुरुष होकर के वहां पर बीच में नहीं जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को मनाने के लिए, किसी को यहां पर बहलाने के लिए खर्च करने से बचिएगा। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट विशेष तौर पे कर रहे हैं तो 2 बार नहीं बल्कि 10 बार चेक करके आगे बढ़िए। लॉयर से दिखवाइए, एक नहीं 2 लॉयर से दिखवाइए, क्रॉस चेक करवाइए, फिर आगे बढ़िएगा लैंड डीलिंग के लिए, वरना इस समय में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में हाथ डाल बैठेंगे और बाद में यह बात पता चलेगी। ऐसे समय में ईर्ष्या भाव ज्यादा है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से गलतफहमियां उत्पन्न हो रही हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आप जाकर के झगड़ पड़े,
अब यहां पर जो आपका विरोध कर रहा है वही आपके कान भी बहला रहा है, और इस कारण से जो आपके सहमति हैं, जो आपके साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं, आप उनका विद्रोह करके उनको दूर हटा रहे हैं। इसके लिए ध्यान पूर्वक आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। यात्रा करना चाह रहे हैं, विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको यहां पर विशेष तौर पे चेतावनी देना चाहूंगा, यात्रा मत कीजिएगा। इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यात्रा तो आप कर रहे हैं ये उद्देश्य के साथ में कि फायदा प्राप्त होगा, जिस इंसान से मिलने जा रहा हूं वो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, पर वहां पर पहुंच करके मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। सामने वाला जो इंटरेस्ट दिखा रहा था फोन पर वो वहां से पूरा हट सकता है, या ये कहा जाए अपने बिजी शेड्यूल के कारण आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। आपका दिन भी खराब हुआ, आपकी मेहनत भी खराब हुई, और यात्रा के अंदर जो पैसे गए वो भी व्यर्थ। अब ऐसे में शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते, इसका कारण क्या है, चातुर्मास समाप्त हो रहा है, शुभ मांगलिक कार्य जो है वो फिर से शुरू होने वाले हैं, इनके पीछे छुपा हुआ महत्व क्या है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशी हैं। इन सभी में कार्तिक शुक्ल एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है। इसका कारण है देव प्रबोधनी एकादशी, या जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन 4 माह बाद, यानी कि चातुर्मास जो है इसके पश्चात शयन के बाद भगवान विष्णु जगते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का मंडप सजाकर मंडप के अंदर विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए है, और ऐसा करने से मांगलिक कार्यों में आने वाली बाधाएं हैं ये दूर होती हैं, वर्ष सुखमय व्यतीत होता है। कहते हैं कि जो लोग गन्ने का मंडप ना बना सकें, वो विष्णु भगवान की पूजा ना कर सकें, उन्हें देव प्रबोधनी एकादशी से एक दिन पहले निर्जल व्रत रख करके विष्णु भगवान की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन जितना संभव हो सके, जो हो सके, विष्णु नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देवता भी भगवान विष्णु के जगने पर उनकी पूजा करते हैं, इसलिए पृथ्वीवासियों को भी इस दिन भगवान विष्णु के जागने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। और पुराणों में बताया गया है जो लोग देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रख लेते हैं उनकी कई पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करने के योग्य बन जाती हैं। अब ऐसे में कुछ नियम है। देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को यह नियम अवश्य पालन करने हैं। दशमी के दिन से ही सात्विक आहार लेंगे। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे, और यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, तुलसी का पत्ता जो चढ़ा रहे हैं, जो व्रत कर रहा हो व्यक्ति, वो स्वयं तुलसी पत्ता नहीं तोड़ सकता, इसका ध्यान रखें। अपना काम करते हुए भगवान का ध्यान भी करें। और शास्त्रों में एकादशी की रात में जागरण करके भगवान का भजन और जप करने का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है। इसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और द्वादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद में स्वयं तुलसी का पत्ता ग्रहण कर फिर भोजन शुरू करना चाहिए, यानी कि व्रत का पारण करना चाहिए। यहां पर एक कथा है, देव प्रबोधनी एकादशी की कथा। शंखासुर नामक एक बलशाली असुर था। उसने तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचाया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु शंखासुर से युद्ध करने गए। अब कई वर्षों तक शंखासुर से भगवान विष्णु का यह युद्ध चला। युद्ध में शंखासुर मारा गया, और युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी थक गए थे, तो इस कारण से क्षीर सागर में अनंत शयन करने लगे। 4 माह तक सोने के पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की नींद टूटी। देवताओं ने इस अवसर पर विष्णु भगवान की पूजा की, और इस तरह देव प्रबोधनी एकादशी व्रत और पूजा का विधान शुरू हुआ। पूजा विधि जो है वो कुछ ऐसी है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन कर उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। और आह्वान करना बड़ा ही मधुर एक मंत्र है। उसके साथ में धार्मिक कर्म जो है वो इस प्रकार होंगे कि सबसे पहले सुबह उठ करके व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। फिर घर की सफाई के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएंगे, और एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बूरे, बेर
सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख करके उसे डलियों से ढांक देंगे। और इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए अवश्य प्रज्वलित करेंगे। जो पंच पर्व गया है अभी, उसके पश्चात फिर से दिए प्रज्वलित करने का एक मौका होता है, वो देव प्रबोधिनी एकादशी पर। और रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। और इसके बाद में भगवान को शंख, घंटी, घड़ियाल आदि बजा करके उठाया जाएगा और एक वाक्य कहा जाएगा, ये मंत्र कहा जा सकता है, उठो देव बैठो देव, अंगूर या चटकाओ देव, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। ये बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है, पूरा परिवार साथ में कहता है। अब ऐसे में कुछ ये भी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए है। सबसे पहले कि एकादशी तिथि कभी भी हो चावल नहीं खाए जाते। इसका कारण क्या है? तो सनातन धर्म में यूं तो हर व्रत का अपना एक महत्व होता है, लेकिन एकादशी का विशेष स्थान होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण के खास उद्देश्य से किया जाता है, ताकि मन को निर्मल और एकाग्रचित्त रखा जा सके। और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते? इसका कारण है सनातन धर्म की परंपरा और मान्यताएं, और आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है। और ये सुनिश्चित किया गया है, पूर्वजों का ही दिव्य ज्ञान ये कमाल का है, जैसे ये परंपराएं आज भी सटीक बैठती हैं। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, वहीं जल पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा है। चंद्रमा मन का कारक है। चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित होता है, चंचल होने लगता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियम का पालन करने में बाधा आती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजों को खाना वर्जित बताया जाता है, ताकि आप जो नियम है उनका पालन सही से कर सकें बिना मन को विचलित किए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी के लिए यह विशेष तौर पर जानकारी इस वजह से लाया हूं कि देव प्रबोधिनी एकादशी पर आप सब भी विष्णु जी को प्रसन्न अवश्य करें। माता लक्ष्मी को यहां पर प्रार्थना करें कि विष्णु भगवान हम सभी पर अपनी अनंत कृपा बरसाते रहें, हमारा उत्थान करें। तो इसी के साथ में हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, साथ ही साथ स्वस्थ अवश्य रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।